सागर के ऊपर स्थित रहने में गाय से मुझे शक्ति मिलती है, ब्राह्मणों से मुझे शक्ति मिलती है, ब्राह्मणों से। अलुभ्रैश्च, जिनके जीवन में कोई लोभ नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आपने देखा है ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में कोई लोभ नहीं है, वो मृत्यु लोक के देवता हैं, देवता इंसान के रूप में, जिनके जीवन में कोई लोभ नहीं है। अलुभ्रैश्च, निर्लोभी जीवन जो जी रहे हैं, किसी के प्रति मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, राग नहीं है। अक्रोधैश्च, जिनके जीवन में कोई क्रोध नहीं है, वो मृत्यु लोक में देवता है। ऐसे 7 लोग जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे, पृथ्वी कहती है मैं इसी तरह स्थित रहूंगी, और जिस दिन ये 7 इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, इनका अभाव हो जाएगा, उस दिन पृथ्वी कहती है कि मैं सारे संसार को सागर में डुबा दूंगी, सबको मार दूंगी, क्योंकि पापियों का भार मैं सहन नहीं कर सकते। इसलिए देवर्षि नारद कहते मैं सब जगह जाकर के देखा महाराज, लोगों की बड़ी दुर्दशा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरारम्भिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। लोगों के जीवन में 2 ही काम रह गए, उदरारम्भिणो, बस खाना, खाते रहो, जो मिले खाओ, कोई विचार नहीं है, जो भी मिलता है बस खाने में लगे। उनका ख्याल हो गया कि खाने से शक्ति आती है, खाने से शक्ति नहीं आती। हमारे शास्त्र कहते थे सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, शुष्कै तृणै वनगजा मलिनो भवन्ति, कंदै फलै मुनिगणा गमयन्ति कालम्, संतोषेव पुरुषस्य परम निधानम्। सर्प वायु पीता हवा, वाताहारी है सर्प, पूरी सर्दी जमीन के नीचे रहता है, कुछ नहीं मिलता, केवल हवा पी के रहता है। न च दुर्बलास्ते, सर्प कभी बूढ़ा नहीं होता। बोलिए वृंदावन। देखा है सर्प बूढ़ा हो गया हो, कहीं पड़ा हो, बूढ़ा हो गया, चला नहीं जाता है, सर्प को कभी नहीं देखा। जब भी देखोगे, कितनी भी उसकी लंबी आयु हो, फुंकार ही मारेगा। इतना फुर्तीला होता है, इतना ऊर्जावान होता है, जो हवा पीता है वो। और आप लोग काजू की कतली खाते हैं, महाराज हजम नहीं होता, रात में नींद नहीं आती, नोट के गड्डी सिराने में है, बेड में है, बिस्तरे में है, बैंक में है, फिर भी जल्दी मर जाता है। अभी आज की बात है, कोई राकेश झुनझुन वाला वो मर गया बेचारा, 62 साल की उम्र में, बहुत धनवान, बहुत थलेटे, उसके पास में 62 साल की उम्र में ही चला गया, 62 में ही चला गया। इतना धन इकट्ठा किया उसने, इतना धन, अरबों रुपए, और इतना जल्दी 62 वर्ष की उम्र में ही मर गया। भोगा न भुक्ता वयमीव भुक्ता। आप लोग सोचते हैं कि अन्न को हम खा रहे हैं, मिठाई को हम खा रहे हैं, यही ख्याल है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भोगता हूं, मैं भोग रहा हूं, रोटी खा रहा हूं, दाल खा रहा हूं, चावल खा रहा हूं, फल खा रहा हूं, मिठाइयाँ खा रहा हूं, खीर खा रहा हूं, पूरी खा रहा हूं।
लेकिन शास्त्र क्या कहते ये भी तो जरा सुनो। शास्त्र कहते तुम कुछ नहीं खा रहे हो, ये तुम पूड़ी नहीं खा रहे हो, पूड़ी तुम्हें खा रही है। मिठाई खीर तुम नहीं खा रहे हो, ये मिठाई खीर तुम्हें खा रही है। मिठाई खीर कभी मरी, इनका कभी अभाव हुआ तो नए नए और तरीके से खीर आ रही है सामने, मिठाइयाँ और नए नए डिब्बे में पैकिंग होके आ रही है, लेकिन खाने वाला बेचारा राम नाम सत्य है और मुर्दा पड़ा मस्त है। मिठाई खाने वाला मर गया, मिठाई नहीं मिली बेचारी, वो तो वैसे ही है। हलवाई की दुकान में और मिठाइयाँ आ रही, भोगा न भुगता भरते भुगता। शास्त्र कहते हैं तुम खाते नहीं हो, तुमको ये भोग खा रहे हैं, ये भोग तुम्हें भोग रहे हैं। केवल तुम्हारी समझ उल्टी है कि हम भोगी, हम भोग भोग रहे, हम खा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर। देवर्षि नारद शनकादिकों को सुना रहे हैं, महाराज मैंने हर घर में जाकर देखा, सब जगह कलह है, असंतोष है, सब जगह दुख है। ब्राह्मणों के घर में भी जाकर देखा, संतों के आश्रमों में भी जाकर देखा, संतों पाखंड निर्ताः। आश्रमों में जाकर देखा तो वहां क्या है, बोले पाखंडवाद है। संत लोग पाखंडी हो गए। हम हरिद्वार में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, आप लोग जाते हैं, लाल कपड़ा देखते हैं, पीला कपड़ा देखते हैं, संत हैं, लेकिन संत मिलना बहुत मुश्किल है। कलयुग में जो संत हैं वास्तव में सच्चे संत हैं, संतों की नहीं टोलियां, साधु न चले जमात, चंदन के नहीं बनघने, हंसों की नहीं पात। साधु तो अकेला चलता है, साधु कोई बिरला ही होते हैं, जो टोलियां चलती है, मंडली चलती है ना, संतों की कहीं मंडली होती है। देवर्षि नारद कहते हैं संत सब गृहस्थी हो गए, घर वालों को बुला लेते हैं आश्रम में, घर वालों का पालन पोषण कर रहे हैं, साधु बन रहे हैं। ये मैंने संतों के यहाँ जाकर के देखा। अब देवर्षि नारद जो कहते हैं, मैं कहता हूं देवर्षि नारद ने तो कम बोला है। देवर्षि नारद ने जितना बोला है वो संतों की इज्जत रख ली है, लेकिन संत इससे भी आगे है। बोलिए वृंदावन। संतों के यहाँ बड़े बड़े मठ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं गद्दी के लिए। किसी ने अपने भांजे को उत्तराधिकारी बना दिया, किसी ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया, किसी ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना दिया। ये स्थिति हुई पड़ी हमारे परिवार। जो बेचारे त्याग और वैराग से भगवान का भजन करते हैं उनको कोई नहीं पूछता। बड़े बड़े मठाधीश मठाधारी अपने परिवार वालों को बुला करके आश्रम में रख लिया, लाल कपड़े पहना दिया, कह दिया ये संत है, ये महंत है। महाराज ऐसी स्थिति, ऐसी गिरावट आ गई, संतों पाखंड निर्ताः। देवर्षि नारद कहते
इसलिए नैव सिद्धो न योगी चा, हे ऋषियों, इस कलयुग में योगी मिलना, सिद्ध मिलना, सच्चा संत मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सच्चा गृहस्थ मिलना, सच्चा ब्राह्मण मिलना बहुत मुश्किल। देवर्षि नारद ने बोला, हे ऋषियों, एवं पश्यन् कलिलदोषान् पर्यटनं नवनीमः यामुनं तटनापन्नो यत लीला हरिर्भूत्। इस तरह से मैं संपूर्ण पृथ्वी में इतस्ततः इधर उधर भ्रमण करते हुए सब जगह पृथ्वी में विचरण कर रहा था। इसी अवसर पर मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन यत्र लीला हरे भगवती, यमुना जी के तट पर गया वृंदावन में। वहां एक मैंने आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एका तरुणी तत्र निषण्णा खिन्यमानसाः वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निश्वसन्तो चेतनो। एक बड़ी सुंदरी नारी यमुना के तट पर रुदन कर रही थी। देखने में ऐसा लगा कि साक्षात ये लक्ष्मी है, कहीं स्वर्ग से उतर करके आई है। लेकिन महाराज, उसके पास में दो युवक पड़े हुए थे जो बूढ़े थे, जर्जर थे, अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। उनको कुछ पता ही नहीं था, उनके बाल सफेद हो चुके। इस तरह से मैंने उस स्त्री को देखा, तरुणी को देखा। वो बेचारी रो रही थी और उन दोनों युवकों को पंखा झल रही थी। और एक आश्चर्य और देखा है मुनीश्वरों, वो जो तरुणी जो रुदन कर रही थी, बड़ी सुंदरी थी। उसकी सेवा में बहुत सारी सहेलियां थी, सखियां थी, 9 युवतियां थी जो उसकी सेवा में खड़ी हुई थी, उसकी सेवा कर रही थी। ऐसा आश्चर्य मैंने देखा। इस आश्चर्य को देख करके मैं उस तरुणी को देखने के लिए उसके समीप गया। उस नारी ने जब मेरे को देखा, वह जोर जोर से रोते हुए मुझे देख करके कहने लगी, भो भो साधु क्षणप्रतिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम। हे साधु, आपके दर्शन करने के बाद मुझे शांति मिली। जब से मैंने आपको देखा है, मुझे ऐसा लगा कि आप कोई साधारण संत नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास में रुको, मेरे दुख को दूर करो, मेरी चिंता दूर करो। मैं इस समय बहुत दुखी हूं। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम। आप जैसे संतों के दर्शन करने से मनुष्यों के पाप ताप दुख सारे दूर हो जाते हैं। मुझे विश्वास है आप मेरी चिंता को दूर कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? ये दोनों जो युवक तुम्हारे पास में पड़े हुए हैं, ये कौन है? और तुम्हारी सेवा जो ये 9 युवतियां कर रही हैं, ये कौन है? वह देवी बोलती है, बालो वाचो अहम भक्ति निरीक्षाता मोगे तरियो मतो ज्ञान वैराग्य नाम अवनो काल योगे निजर्जरो। हे देवर्षि, आपने मुझसे मेरा परिचय पूछा है।
मेरा नाम भक्ति है, भक्ति। अहम भक्ति निविख्याता, मैं भक्ति महारानी हूँ। इमी मेतन यौमतो, ये जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मेरे बेटे हैं। देवर्षि नारद ने कहा, देवी ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो 16 वर्ष की हो और ये तो 100 वर्ष के हैं, बूढ़े हो चुके हैं। ये कौन ऐसा मानेगा कि ये तुम्हारे पुत्र हैं? उस व्यक्ति ने कहा, देवर्षि नारद, तो विश्वास करो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, लेकिन मेरा जन्म जो है दक्षिण भारत में हुआ है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्तांगता, दक्षिण भारत में मैं प्रकट हुई और भ्रमण करते हुए केरला कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र गुजरात होते हुए उत्तर प्रदेश में आई और उत्तर प्रदेश में इस वृंदावन में आई। जब वृंदावन में आई तो मैं तो तरणी हो गई, 16 वर्ष की हो गई। मेरी उम्र को कोई अंदाजा नहीं है, मैं तो हजारों वर्ष की हूँ, हजारों वर्ष की मेरी उम्र है। लेकिन यहाँ आने से मैं 16 वर्ष की होगी, वृंदावन के स्पर्श होते हैं। लेकिन मेरे जो 2 पुत्र हैं, जिनका एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है, ये यहाँ आकर के वृद्ध हो गए, वृंदावन में बूढ़े हो गए। ये पहले 16 वर्ष के थे, लेकिन वृंदावन में आकर ये बूढ़े हो गए। कौन? ज्ञान और वैराग्य। और मैं जो बूढ़ी थी, माँ थी इनकी, मैं 16 वर्ष की हो गई। बोले उल्टा पलटा हो गया। मेरे पुत्र जो वृद्ध थे, जो जवान थे, वो वृंदावन में आके वृद्ध हो गए। मैं बूढ़ी थी, मैं वृंदावन में आके जवान हो गई। क्यों? बोले वृंदावन में जिधर भी जाओ, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन में जहाँ भी आप जाएंगे, क्या बोला जाता है? भैया राधे 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 राधे। जहाँ भी जाओ राधे राधे। तो राधे राधे क्या है? बोले यही वहाँ भक्ति जमान है, नव युवती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जहाँ भी जाओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वृंदावन में भक्ति नृत्य यत्तचा, भक्ति तो है वृंदावन में, लेकिन वहाँ ज्ञान वैराग्य की ऐसी दुर्दशा है महाराज। न कोई वैराग्य को पूछता है, न कोई ज्ञान को पूछता है। ज्ञान और वैराग्य का बहुत बड़ा तिरस्कार है। और वृंदावन के जो भागवत कथाकार हैं,
वो तो महाराज ज्ञान वैराग की बड़ी हंसी उड़ाते, खिल्ली उड़ाते हैं। अरे उधो तू बावला हो गया है। उधो मन न भय दर्श बीच, एक मूसा सो गयो श्याम संग को आराधेश। उधो मन न भय दर्श बीच। उद्धव जी ज्ञानी हैं, भगवान के सखा हैं, लेकिन वृंदावन के कथाकार उद्धव की खिल्ली उड़ाते, हंसी उड़ाते, मजाक बनाते, जो भगवान के सखा है। और महाराज इतने बड़े वृंदावन के कथाकार हैं, वो भगवान की भी खिल्ली उड़ा देते हैं। बोले राधा जन्म न हो तो श्याम विचारो जो राधा जन्म न हो तो श्याम विचारो तो ऐसे बोलते। अगर राधा नहीं होती तो श्याम को कोई नहीं पूछता, ऐसे बोल। भगवान की भी खिल्ली उड़ा रहा वृंदावन के कथाकार। इसलिए भक्ति कहती है यहाँ ज्ञान वैराग आकर के बूढ़े हो गए, इनके कोई नहीं पूछता, कोई इनकी इज्जत नहीं करता। तो नारद जी ने कहा फिर आप क्यों रो रही हो? भक्ति महारानी, आपको तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन भक्ति ने कहा हे देवर्षि नारद, किसी का पुत्र रुग्ण हो जाए, वृद्ध हो जाए, किसी का पुत्र बेहोश हो जाए, कोमा में चला जाए, तो मां सुखी हो सकती है। कितनी भी तरुणी हो वो तो बेचारी रोएगी। मां का सुख पुत्रों में होता है, मां की ममता संतान में होती है। देवर्षि नारद एक बात आपको बताएं, यहाँ माताएं बैठी हैं कथा में, सबसे ज्यादा मंदिर में कीर्तन करने में आगे कौन? माताएं। सवेरे सवेरे पंडित जी को कहते, पंडित जी मंदिर खोलो, पूजा करनी है। पंडित जी को आना पड़ता, बात मंदिर खोलना पड़ता। माताएं, मैं हरियाणा में था तो पंडित जी बेचारे थोड़े लेट हो जाते तो घंटी बजा बजा के पंडित जी को परेशान करते। मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, पूजा करना है भगवान, आरती करनी है, तुलसी की पूजा करनी है। पंडित जी को आना पड़ता। जितना भक्ति माताएं करती हैं शायद ही कोई करता। पीपल में पानी देना, पीपल की परिक्रमा करना, तुलसी की पूजा करना, तुलसी में जोत जलाना, श्रावण भादों में कीर्तन मंदिर में करना, मंदिर की सफाई करना, घर में बाल बच्चों की सेवा, पति की सेवा। माताओं से ज्यादा भक्ति कोई कर नहीं सकता। माताओं के अंदर भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन समस्या यह है कि रोती भी ज्यादा है। बोले वृंदावन। जब रोने का नंबर आए तो सबसे पहले आंसू छल तप गिरना इन्हीं के शुरू। एक भक्ति भी ज्यादा करती हैं और रोती भी ज्यादा है। दोनों में नंबर 1, पूजा पाठ में भी, दान पुण्य में भी और दुखी होने में भी, रोने में भी। मेरा पोता, मेरा पोती, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बड़ा महाराज रोती है। बेटा के लिए भी रोएगी, बेटी के लिए भी, पोता के लिए भी, पोती के लिए भी, धोती के लिए, सबके लिए रोना आता है। क्यों ऐसा?
बोले ज्ञान वैराग जर्जरो। भक्ति तो है इनके जीवन में, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की कमी है। अगर ज्ञान वैराग्य आ जाए जीवन में, गोपियां बहुत रोई, बहुत रोई। भक्ति तो बहुत है गोपियों के जीवन में। मीरा भी बहुत रोई, जो मैं ऐसा जानती प्रेम की दुख हो, नगर निढोरा पीटती प्रेम करो जन को। मीरा जीवन भर रोती रही कृष्ण के लिए, जीवन भर रोती रही। गोपियां रोती रही कृष्ण के लिए, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने देखा गोपियों में भक्ति बहुत है, प्रेम बहुत है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की कमी है, इसलिए भगवान ने गोपियों को उपदेश किया। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भी गीता सुनाया और गोपियों को भी ज्ञान दिया। जब ज्ञान दिया गोपियों को, वैराग्य हो गया और गोपियां कहते हे श्याम सुंदर, अब हम आपके स्वरूप को जाना, अब हम आपसे अलग नहीं रह सकती हैं। और उसी समय गोपियां अपने शरीर को गोपी तालाब में समाहित कर देते, हमेशा हमेशा के लिए रोना बंद हो गया। इसलिए भक्ति वृंदावन में है, लेकिन वृंदावन में ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। हे देवर्षि नारद, ऐसा क्यों हो गया मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि आप संत हैं, आप साधु हैं, आप चाहें तो मेरी चिंता को, मेरे दुख को आप दूर कर सकते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं देवी तुम चिंता मत करो, मेरा नाम नारद है। हे भक्ति देवी, यदि पृष्ठत्वया वाले प्रेमतः श्रवणं कृतः सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रं कस्मलं ते गमिष्यते। भक्ति महारानी, जो तुम्हारे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं, उसका कारण तुम नहीं हो, उसका कारण कोई और नहीं है, ये सब कली की महिमा है। कलयुग में लोग आसान साधन ढूंढते हैं, सरल साधन बताओ महाराज, कठिन नहीं होना चाहिए। लोग कहते सनातन धर्म में तो महाराज बहुत सारे देवता हैं, इसलिए दूसरे जो नए नए पंथ चलते हैं, सनातन धर्म वाले उधर भाग जाते हैं, बोले यहाँ ठीक है, यहाँ एक ही देवता है। सनातन धर्म में तो 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ के नाम भी नहीं जानते, पूजा कैसे करेंगे। इसलिए दूसरे पंथ वालों में भाग जाते कि यहाँ कोई देवी देवता की पूजा नहीं करना, यहाँ तो नहाओ चाहे ना नहाओ, क्योंकि वो लालच दे देते हैं बस हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें भगवान के दर्शन करा देंगे, अब बस तुम्हारा कल्याण हो गया। फिर ये पंडा में फोकट में भगवान के दर्शन, जैसे भगवान उनके जेब के रुपया है, लोग दर्शन करते हैं और लोग भी खुश हो जाते हैं कि चलो सनातन धर्म वाले साधु संत तो बोलते नहीं कि आओ तुम्हें भगवान के दर्शन करा देते हैं। ये नए पंथ वाले अच्छे मिल गए कि जल्दी भगवान के दर्शन करा देंगे, आओ हमारे पास, हमारे चेले बन जाओ और हम तुम्हें भगवान के दर्शन करा देंगे। दर्शन वर्शन कुछ नहीं कराते, केवल लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए ये सब अफवाह फैलाते हैं। भगवान के दर्शन ऐसे कौन करा सकता है? भगवान किसी का चेला है, किसी का नौकर है कि कोई दर्शन करा देगा?
ईश्वर तो ईश्वर है, परमात्मा तो परमात्मा है। किसी के बंधन में नहीं है कि कोई दर्शन करा देगा। क्यों भटक रहे? लोग तुम्हें बहका रहे हैं कि आओ हम भगवान के दर्शन करा देंगे, और तुम भाग पड़े भगवान के दर्शन कराएंगे। भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते। तुलसी जी कहते थे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा में कही आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि एक जन्म नहीं अनेकों जन्म तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं। ध्रुव जी का तो नाम सुना है ना, 6 वर्ष के थे, भगवान ने दर्शन दे दिए। ध्रुव जी को 6 वर्ष के बालक, उनको भगवान मिल गए, राजा बना दिया, गोद में बैठा लिया। तो जितने भी ऋषि मुनि जंगल में तपस्या कर रहे थे ना, सबने दंड कमंडल छोड़ करके बोले चलो, हमने पूरा जीवन जंगल में गुफाओं में तपस्या करके अपने शरीर को खाक में मिला दिया, भगवान नहीं मिले। अब ध्रुव जी को 6 महीने की तपस्या में भगवान मिल गए। तो भगवान भी बड़े पक्षपाती हैं, ऐसे भगवान की भजन हमको नहीं करना। एक बालक को 6 महीने भी मिल गए और हमको 100 वर्ष हो गए तब करते, हमको भगवान नहीं मिले। चलो यहाँ से दंड कमंडल महाराज फेंक करके चलो, सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हो गए। चलो ये दंड कमंडल वृक्षाला सब समुद्र में फेंको और अपने अपने घर को चलो। तो सारे ऋषि मुनि गए, जैसे आजकल लोग धरना देते हैं, ऐसे धरना समुद्र के तट पर फेंको दंड कमंडल को, ये भगवान में पक्षपाती है। तो वहां जब गए समुद्र किनारे सब दंड कमंडल फेंकने के लिए समुद्र के तट पर, तो देखे एक किश्ती लेकर के, नौका लेकर के, नाव लेकर के एक केवट खड़ा हुआ। पूछा, ऋषि मुनियों आज इतनी मात्रा में इकट्ठे होकर के दंड कमंडल क्यों फेंक रहे हो समुद्र में? बोले अरे कुछ पूछो मत, तो भगवान भी बड़े पक्षपाती है। हमको इतने साल हो गए भजन करते तब करते, भगवान हमको आज तक स्वप्न में भी नहीं मिले, और ध्रुव को 6 महीने की भक्ति में मिल गए। इसलिए हम क्या करेंगे महाराज, भजन करके। तो केवट ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने इतने साल तपस्या की है, किसी को 100 वर्ष हो गए, किसी को 2 वर्ष हो गए, आओ भगवान तो नहीं मिले तुम्हें, लेकिन मेरी किश्ती में बैठो, मेरे किश्ती में बैठ जाओ, नौका में बैठ जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी ये समुद्र के घुमा देता हूँ, हिलों लहरों में किश्ती में घुमा करके, और फिर यहाँ छोड़ दूंगा, आप अपने अपने घर चले जाना। केवट ने किश्ती में सारे ऋषियों को बैठा लिया। केवट बातें कर रहा ऋषियों से, और ऋषियों ये बताओ तुमको कितने साल हो गया भजन करते, तपस्या करते? किसी ने कहा 100 साल हो गया, किसी ने कहा 50 साल हो गया, किसी ने कहा 200 वर्ष हो गया, किसी ने कहा 500 वर्ष हो गया, भगवान नहीं मिले। नहीं मिले। और केवट किश्ती समुद्र के गहराई में ले जा रहा है, नाव जा रही है समुद्र के गहराई में। देखा एक सामने पहाड़ मिला, पहाड़, हड्डियों का पहाड़, हड्डियां ही हड्डियां, पहाड़ हिमालय जैसा सफेद हड्डियों का ढेर लगा हुआ। ऋषियों ने कहा भैया ये क्या है? बोले हड्डियों का पहाड़। बोले इतनी हड्डियां कहाँ से आ गई? बोले सारी ध्रुव जी की हड्डियां हैं, ध्रुव की। बोले ध्रुव की इतनी हड्डियां? बोले हाँ, ध्रुव ने हजारों जन्म ले करके भगवान का भजन किया और शरीर छोड़ा।
कितना, हजारों जन्म ध्रुव के हो गए, भजन करते करते भजन करते रहे, शरीर छोड़ा, भजन किया, फिर शरीर छोड़ा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। हजारों जन्म तक ध्रुव ने तपस्या किया, शरीर छोड़ा है, तब इस जन्म में भगवान 6 वर्ष के तपस्या से दर्शन। ऋषि मुनियों ने कहा भैया ये तो हमारे से गलती हो गई, हम तो 50 साल के भजन में ही कहने लगेगी दर्शन नहीं। और ध्रुव जी ने तो हजारों जन्म ले लेकर के भजन किया, तपस्या किया है। ऋषियों ने कहा हमारा समाधान हो गया, हमको ले चलो, हमारा दंड कमंड निकाल के दो, हम भजन करेंगे। बोले नहीं नहीं घर जाओ। बोले नहीं अब घर नहीं जाएगा, भजन करेंगे महाराज। तो भगवान ऐसे कोई जेब से निकाल के भगवान का दर्शन नहीं कराने वाला, थोड़ी समझदारी से काम, भजन करते रहो। कब हूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। भगवान कभी न कभी करुणा कृपा जरूर करेंगे, इसलिए बहको। तो देवर्षि नारद अपनी व्यथा सुना रहे हैं ऋषियों को, भक्ति अपनी व्यथा सुना रही है देवर्षि नारद को। देवर्षि नारद ने कहा कि हे भक्ति देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख दूर करने के लिए बद्रीनाथ में जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। अनेक संतों से देवर्षि नारद मिले, भक्ति का दुख दूर हो जाए, ज्ञान वैराग्य तरुण हो जाए, नौजवान हो जाए, उनकी मूर्छा दूर हो जाए, ऐसा क्या उपाय है। सभी ने, किसी ने कहा वेदांत सुना दो, किसी ने कहा गीता पाठ कर दो, किसी ने कहा यज्ञ कर दो, किसी ने कहा हवन कर दो। सबने कुछ न कुछ कहा, लेकिन समुचित उत्तर नहीं मिला। तब देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम गए हैं तप करने के लिए। देवर्षि नारद कहते हैं हे शनकादिक ऋषियों, इसलिए मैं दुखी हूं। जो आपने पूछा नारद तुम क्यों दुखी हो, मैं इसलिए दुखी हूं कि भक्ति का दुख कष्ट कैसे दूर। शनकादिकों ने कहा हे देवर्षि नारद तुम चिंता मत करो, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो देवर्षि नारद ये पहले से ही निश्चित है। आकाशवाणी ने जो तुम्हें कहा है कि सत्कर्म करो, उस सत्कर्म का नाम है ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आकाशवाणी ने कहा देवर्षि नारद भक्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए तुम सत्कर्म करो। सनत कुमारों ने बताया सत्कर्म का अर्थ होता है ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा। इसलिए जब आप छपाते हैं ना इश्तहार आदि, तो उसमें लिखा जाता है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता कथा। बोलिए वृंदावन जय जय श्री राम। तो कपिल जी ने मेरे को दिखाया, बोले महाराज मंदिर कमेटी वालों ने ये छपाया है भगवत कथा। तो मैंने कहा भाई भगवत गीता कथा, मैंने कहा भगवत गीता कथा नहीं है, ये श्रीमद् भागवत कथा। तो उनको बोलो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ लिखे। बोले उन्होंने तो लिख के छपवा भी दिया। आजकल लोगों को ये भी नहीं पता है कि भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है, ये भी नहीं पता। श्रीमद् भागवत
और भगवत गीता दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। गीता, भगवत गीता वो है जो महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाया है, उसको कहते हैं भगवत गीता। और श्रीमद् भागवत ज्ञानेंद्र उसको कहते हैं जो परीक्षित के मोक्ष के लिए श्री सुखदेव जी ने सुखताल में 7 दिन तक सप्ताह के रूप में परीक्षित को सुनाया, उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत। गीता का मतलब होता है गाना और भागवत का मतलब होता है भगवान का हृदय। भागवत का अर्थ होता है भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र। जिस ग्रंथ में भक्तों का चरित्र है, भगवान की लीला कथा का वर्णन है, उसका नाम भागवत है। और जिस ग्रंथ में केवल भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया है, उसका नाम है गीता। ये दोनों में फर्क है। श्रीमद् भागवत में भक्तों का चरित्र है, ध्रुव चरित्र। भगवान के भक्त हुए हैं ध्रुव जी, प्रहलाद जी, देवर्षि नारद, इनका चरित्र है, उसको भागवत कहते हैं। और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म लीला नाम धाम का वर्णन है, इसलिए इसको भागवत कहते हैं। भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, जिसमें भगवान के लीला कथाओं का वर्णन है और भगवान के भक्तों का चरित्र वर्णन है, उसका नाम श्रीमद् भागवत। भक्तों का चरित्र श्रवण करने से भगवान में विश्वास होता है, भगवान में श्रद्धा होती है, भगवान की भक्ति बढ़ती है। जितना भक्तों का चरित्र आप श्रवण करेंगे, एक भक्तमाल ग्रंथ है, भक्तमाल भक्तों का चरित्र है, उसमें उसकी भी कथा होती है। जितने भी भक्त होंगे सब भक्तों का चरित्र है उसमें। तो भक्तों का चरित्र श्रवण करने से भगवान से प्रेम होता है, भगवान की भक्ति बढ़ती है, भगवान पर विश्वास बढ़ता है, भगवान के साधना में शक्ति आती है। और भगवान की लीला कथा सुनने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान कृपा करते हैं, जीव के दुख को दूर करते हैं, जीव का कल्याण करते हैं, जीव का उद्धार करते हैं। भगवान की लीला कथा सुनने से जीव को भगवान के वैकुंठ में निवास मिलता है, भगवान का चरित्र श्रवण करने से। तो आइए, कल कपिल जी बोल रहे थे पौड़ वाले के स्वामी ने थोड़ी 1 घंटे बाद जो है ना कीर्तन के लिए समय दे दिया करो, एक भजन बोल लिया करें। तो एक भजन आप सुन लीजिए। बोलिए वृंदावन की जय। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा
किसी की परवाह भी नहीं है, मुझे और भी किसी की परवाह भी नहीं है। अब तेरी बदलों से, अब तेरी बदलों से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसे कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। कुछ जैसा परवंदा, कुछ जैसा परवंदा, भला ऐसा कौन होगा। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल 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 राधे। बोलिए स्वामी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुभशास्त्रकथोज्ज्वलम् भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। देवर्षि नारद कहते हैं, ऋषियों, भक्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए मैं ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण करूंगा, इसका आयोजन करूंगा। लेकिन आप ये बताने की कृपा करें, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहाँ होना चाहिए, इसके लिए उचित स्थान कौन सा है और कितने दिन में होना चाहिए, इसकी क्या विधि है, किसके द्वारा सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रीमद् भागवत में व्यास जी लिखते हैं, विद्यावतां भागवते परीक्षा। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा हो जाती है श्रीमद् भागवत की कथा में। इस सबके बस की बात नहीं है श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना करना।
भजन कीर्तन बोल करके 7 दिन पूरा कर देना, ये तो कोई भी कर सकता है, वो अलग विषय है। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा, ये तो बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने जनेऊ संस्कार पूर्वक, ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा 12 वर्ष तक श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, वही श्रीमद् भागवत सुना सकता है। और इस श्रीमद् भागवत कथा स्थान के बारे में पूछा है, तो हम आपको स्थान बताते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा जहां हो वो पवित्र स्थान होना चाहिए। सबसे उचित स्थान तो मंदिर ही होता है, जो भगवान का मंदिर है, अथवा किसी तीर्थ में होना चाहिए, गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, सरस्वती के तट पर। तो बद्रीनाथ में चर्चा चल रही है। सनकादिकों ने कहा, हे देवर्षि नारद, तुम वहां पर ये कथा श्रवण करो। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, एक आनंद वन नामक स्थान है हरिद्वार में। सप्तऋषि आजकल के समय में बोला जाता है। ऐसे आनंद वन में आप इस कथा का श्रवण करो। नाना ऋषिगणेर जुष्टम देव सिद्ध निवेशितम, वो स्थान कैसा है, वहां सप्त ऋषि निवास करते हैं। नाना ऋषिगणेर जुष्टम, उन ऋषियों की तपस्या से वह स्थान बहुत पवित्र है, इसलिए उस स्थान का नाम ही सप्त ऋषि है। 7 ऋषि वहां पर तप करते हैं, हजारों वर्ष तपस्या किया है, गंगा जल पान करते। इसलिए इतना सुंदर स्थान है कि वहां पर गाय और सिंह में कोई बैर नहीं है, विरोध नहीं है। गाय और सिंह दोनों वहां पर अपने बैर विरोध को भूल करके रहते हैं। ऐसा वो स्थान है, एकांत है, स्वरम्भ है, शुद्ध है, पवित्र है। नाना प्रकार के वहां वृक्ष हैं, वहां अनेक प्रकार के पक्षी कलरव करते रहते हैं, हिरण आदि वहां मटखेलिया करते रहते हैं, कमल खिले रहते हैं। ऐसा वह सुंदर वन है। उस स्थान पर आप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह की कथा कराएं, आयोजन हो, ज्ञान वैराग भक्ति का कष्ट दूर हो जाए। देवर्षि नारद ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो बद्धा के लक्षण बताए हैं, ऐसा बद्धा मिलना बड़ा कठिन है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने वाला आप लोगों से अच्छा बद्धा और कहाँ मिले। इसलिए आप ही कृपा करके मेरे साथ पधारें और उस आनंद वन में आप 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं। मैं यजमान बनूंगा और आप आचार्य बनेंगे। मैं आप लोगों की शरण में हूँ, मैं आप लोगों का दर्शन करूंगा, आप लोगों की सेवा करूंगा, पूजा करूंगा, और आप लोग 7 दिन मुझ नारद यजमान को आप कथा सुनाएंगे। इससे ज्ञान वैराग भक्ति का कष्ट दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद ने इतना सुंदर जब निवेदन किया है, एक लंगोटी लगा के रहते, चारों शंकादिक 5 वर्ष की अवस्था। देवर्षि नारद की प्रार्थना को स्वीकार करके उस बद्रीनाथ से नीचे आए हैं सप्तऋषि क्षेत्र में। और वेदव्यास जी कहते हैं, जब सनकादिक और देवर्षि नारद कथा का आयोजन करने के लिए सप्तऋषि क्षेत्र में आए, उस समय
वहां पर बड़ा कोलाहल मचा, शोर शराबा होने लगा। क्या शोर हो रहा है? धावन्तो अप्ययुः सर्वे प्रथमंगी च वैष्णवाः भृगुर्वशिष्ठ चरणस्य गौतमो विदधाति देवल देवरातम् रामस्तथा गादिसुतस्य शाकलो मृकण्डपुत्रास्ते पिप्पलादाः। सारे के सारे सप्त ऋषि रामस्तथा गादिसुतस्य शाकलो परशुराम जी, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, चमन ऋषि, गौतम ऋषि, मेधा ऋषि, देवल ऋषि और जितने भी ऋषि हैं सब एकत्रित होने लगे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होगी और एकत्रित हो करके सब लोग जय शब्द नमः शब्द सब लोग सनत कुमारों को देख करके, देवर्षि नारद को देख करके जय हो ऐसे जय जयकार की घोषणा करने लगते हैं और अपने अपने पत्नियों को लेकर, अपने अपने पुत्रों को लेकर, अपने अपने शिष्यों को लेकर वहां सब लोग एकत्रित होते हैं। चारों ओर से ऋषि लोग अपनी अपनी वृक्षशाला, कुशा, आसन अपने कांख में दबा करके और सब लोग कीर्तन करते हुए उस सप्तऋषि क्षेत्र में एकत्रित होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्णाय देवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी द्वादश अक्षर का मंत्र जप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे कीर्तन करते हुए, और कई ऋषि ऐसे थे जो शिव जी के भक्त थे। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो शिवाय, नमो शिवाय। कई ऐसे हैं जो नमः शिवाय की ध्वनि करते हुए उस आनंद वन में एकत्रित होते हैं। कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए। कई ऋषि ऐसे हैं जो राम जी के भक्त में है, वो राम जी का कीर्तन करते हुए राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। सीताराम सीताराम कहते हुए ऋषि की टोलियां एकत्रित होती हैं। श्री व्यास जी कहते हैं जितने भी ऋषि हैं
वहाँ पुष्पों की वर्षा करते हुए उस आनंद वन को पुष्पों से ढक दिया। इतनी पुष्प की वर्षा हुई। जितने भी देवता हैं सभी देवता कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर के अपने अपने विमानों में बैठ करके अपने अपने पत्नियों के सहित आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा करते हुए वहां आ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी देवता विमान में बैठ बैठ करके वहाँ एकत्रित होते हैं आनंद वन में। और जिसके पास जो सामान है, कोई पुष्पों की वर्षा कर रहा है, कोई लाजा की वर्षा कर रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। बहुत बड़ा समाज वहाँ एकत्रित होता है। जय शब्दो नमः शब्दश्चा शंख शब्दास्पथेविचा। कोई शंख बजा रहा है, कोई घंटा बजा रहा है, कोई घड़ियाल बजा रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। चोरलाजा प्रसोना नाम निक्षेप समान भूत। इस प्रकार से वहाँ सभी ऋषि मुनि एकत्रित हो जाते हैं। बिना विमानानि समारूह्य क्रियन्तो देव नायकाः कल्प वृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वास्तत्र समाकिरन्। कल्प वृक्ष के पुष्प जो स्वर्ग में ही होता है, ऐसे पुष्पों की वर्षा होती है। और वहाँ पर जैसे ही व्यासपीठ पर आसीन होते हैं सनत कुमार। 4 सनत कुमार हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों की 5 वर्ष की आयु। सबसे जो बड़े हैं उनका नाम है सनत कुमार। वो व्यासपीठ पर आसीन होते हैं और वो कथा प्रारंभ जो करते हैं, सभी ऋषि महर्षि जय जयकार करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। सब प्रणाम करते हैं सनत कुमारों को। और सनत कुमार कथा प्रारंभ करते हैं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। हे ऋषियों, श्रीमद्भागवत की कथा, इसका हमेशा सेवन करना चाहिए, अर्थात श्रवण करना चाहिए। इसके श्रीमद्भागवत कथा श्रवण से क्या मिलेगा? तो कहते हैं हरिश्चित्तम समाश्रये। श्रीमद्भागवत के एक एक शब्द जब कान में पढ़ते हैं तो श्रीमद्भागवत के शब्द के साथ साथ उसमें
भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा हमारे हृदय में जो राग द्वेष है, कल्मश है, अपवित्रता है, अशुद्धता है, श्रीमद् भागवत की कथा शुद्ध कर देती है, अंतःकरण को पवित्र कर देती है। जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो उसी हृदय में, उसी अंतःकरण में भगवान श्री हरि प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किम सुतैर्भि शास्त्रैः पुराणैश्च भवभावैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जते। शनकादि कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा से बढ़कर और कोई शास्त्र नहीं है। जितने भी शास्त्र हैं तो श्रीमद् भागवत की सेवा करते हैं, सब सेवक हैं और श्रीमद् भागवत सबकी स्वामिनी है। श्रीमद् भागवत इसलिए क्योंकि साक्षात श्री भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत भगवान का विग्रह है। जब भगवान अपनी 125 वर्ष की लीला समाप्त करके मृत्यु लोक से जाने लगे, उद्धव जी आए। भगवान के दोनों चरणों को उद्धव जी ने बड़े प्रेम से पकड़ा और इतना रोए भगवान के चरणों में अपना मस्तक रखते कि अपने आंसुओं के जल से भगवान के चरणों को उद्धव जी ने भिगो दिया। भगवान ने कहा कि उद्धव, क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, तुम मेरे से वरदान मांग लो। उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे अच्छी तरह पता है जिस दिन आप इस धरातल को, इस मृत्यु लोक को छोड़ दोगे, उसी दिन इस मृत्यु लोक में कलयुग का आगमन हो जाएगा, कलयुग का प्रभाव हो जाएगा, कलयुग का शासन हो जाएगा। और इस कलयुग के शासन में लोग महाराज इतने पापी हो जाएंगे, इतने स्वार्थी हो जाएंगे महाराज, सबके सब एक दूसरे के वैभव को, सुख को देख नहीं सकेंगे। कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि लोगों का धर्म और कर्म से विश्वास हो जाएगा। तो ऐसे कलयुगी के लोगों का उद्धार कैसे होगा प्रभु, मुझे ये चिंता है। तो भगवान ने कहा, उद्धव तुम बताओ, तुम चाहते क्या? उद्धव जी ने कहा, मेरी इच्छा यह है कि आपने सतयुग में आपने हंसा अवतार ग्रहण किया। उस हंसा अवतार में आपने उपदेश करके ब्रह्मा आदि को, ऋषियों को अपने धाम चले गए। इसके बाद त्रेता आया। त्रेता में आपने रामावतार ग्रहण किया। रामावतार में आपने 11,000 वर्ष तक लीलाएं की है। राम जी 11,000 वर्ष तक रहे मृत्यु लोक। आपने लीलाएं की, 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया और उस अवसर पर आपने अनेकों राक्षसों का वध किया। आपने धर्म की स्थापना की और फिर आप अपने धाम साकेत को चले गए, पूरी अयोध्या को, अवधवासियों को साथ लेकर गए। इसके बाद महाराज ये द्वापर है। द्वापर में आपने कृष्ण अवतार ग्रहण किया है। कृष्ण अवतार में आपने 125 वर्ष तक लीलाएं की है। अब आप इस लीला को समाप्त करके आप अपने धाम को जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना यह है, अब कलयुग आ जाए। अब कलयुग की स्थिति ऐसी होगी महाराज के लोग सब चोर हो जाएंगे, उचक्के हो जाएंगे, ठग हो जाएंगे, सब एक दूसरे के महाराज इतना राग द्वेष बढ़ेगा, इतना झगड़ा बढ़ेगा, इतना स्वार्थी, राजा लोग ही चोर हो जाएगा।
ऐसे जीवों को उद्धार करने के प्रभु आपसे मेरी ये प्रार्थना है, हे दीनबंधु, हे गोविंद, आप गोलोक न जाए, आप इस मृत्यु लोक में ही रहे, मेरी यही इच्छा है। भगवान ने कहा, उद्धव तुम जो कहते हो ठीक कहते हो, लेकिन मेरा बनाया हुआ नियम है कि जो यहाँ से आता है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है। इसलिए उद्धव मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुम जो कहते हो कि मैं यहाँ से न जाऊं, तो एक काम मैं करता हूं, क्योंकि तुम्हें मैं वचन दे चुका हूं कि उद्धव जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। इसलिए अब मैं इस रूप में तो नहीं रहूंगा, मेरा ये विग्रह नहीं रहेगा, लेकिन मैं इस अपने विग्रह को, कृष्ण स्वरूप को श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट कर देता हूं। कलयुग में मैं श्रीमद् भागवत के रूप में यहाँ प्रकट होकर के सबका कल्याण करता रहूंगा, उद्धार करता रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण उसी समय अपने समस्त तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापित कर देते हैं। इसलिए कल मैं सुना रहा था, श्रीमद् भागवत भगवान का मंदिर है, श्रीमद् भागवत भगवान का विग्रह है, भगवान की मूर्ति है। श्रीमद् भागवत का दर्शन भगवान का दर्शन। आप गुरु ग्रंथ साहिब को देखते हो, गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना जाता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत को भगवान माना जाता है। इसलिए भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान का विग्रह है, भगवान का स्वरूप है। इसलिए जो भगवान भागवत की पूजा करते हैं, भागवत की कथा सुनते हैं, इससे बड़ा और कोई पूजा और कोई कथा नहीं है। जिसने श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली है, मन से, धन से और वचन से उसका कल्याण अवश्य होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा की महिमा सनत कुमार सुना रहे थे, और उसी समय एक आश्चर्य हुआ। ये कथा चल रही थी गंगा के तट पर, सप्तऋषि क्षेत्र में, आनंद वन में, और वहीं पर दोनों पुत्रों को लेकर के भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति महारानी प्रकट हुई, बड़ी प्रसन्न है। देवर्षि नारद को भक्ति महारानी बार बार कहते हैं, हे नारद तुम धन्य हो, धन्य हो, मेरा दुख तुमने दूर कर दिया, मेरे दोनों पुत्र तरुण हो गए, मेरा समस्त कष्ट दूर हो गया। श्रीमद् भागवत को भक्ति महारानी ने प्रणाम किया। भक्ति महारानी ने ऋषियों से पूछा, हे ऋषियों, अब मेरा कष्ट दूर हो गया, मुझे बताइए मेरा आसन कहाँ है, मैं कहाँ बैठूं? सनत कुमारों ने कहा, देवी हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम कहाँ बैठो, तुम्हारा आसन कहाँ है? बोले जो भक्त बड़े प्रेम से भागवत की कथा सुनते हैं, बीच में सोते नहीं। बहुत से लोग तो ऐसे हमारा बीच में उठ के चले जाते हैं, बहुत से ऐसे जब कथा हो जाती है आधी तब आते हैं। बोले 10 बजे तो चलती है, 10 बजे तक तो चलो, हम 9 बजे चलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं चलो भाई 8 बजे चलते, 9 बजे उठ के आ जाएंगे, तो वो कथा पूरी नहीं सुनते। सनत कुमारों ने कहा, जो बड़े प्रेम से श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, हे भक्ति महारानी, आप उनके हृदय में विराजमान हो जाओ, आप उनके हृदय में बैठ जाओ। ऐसे भक्तों का हृदय ही आपका आसन है, और जहाँ भक्ति का आसन होता है, जिसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है, वहाँ भगवान आ जाते हैं। इसलिए भगवान का भी प्रकट हुआ है, और जब भगवान आए हैं तो वहाँ पर बहुत सुंदर भगवान की पूजा हुई,
भक्ति महारानी का आदर हुआ है। और महाराज देवर्षि नारद है, वो तो इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए देवर्षि नारद, सनत कुमारों से कहने लगे, महाराज ये बताइए, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने से, सुनने से कैसे कैसे पापी पाप आत्मा का उद्धार हो जाता है, ये मैं सुनना चाहता हूँ। सनकादिकों ने कहा, देवर्षि नारद बताते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से बड़े महापापी का भी उद्धार हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गताभिमानगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवा, जो मनुष्य हमेशा पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, दुराचार करते हैं, चोरी करते हैं, क्रोध करते हैं, व्यभिचार करते हैं, कुटिलाश्च कपट करते हैं, सत्य से हीन है, सोच से हीन है, आचार से हीन है, जिसने बड़े से बड़ा महापाप किया हो, अगर वो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है, श्रीमद् भागवत की कथा उसका वही पवित्र कर देते हैं, उसका भी उद्धार कर देते हैं, उसका भी कल्याण कर देते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज कोई प्रमाण है इसमें कि बड़े पापी का भी उद्धार हो गया? बोले, सुनाते हैं। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव ब्राह्मण। बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, धन बहुत था उनके पास। उनके पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली देवी। आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या है? धुंधली देवी। पंडित जी बूढ़े हो गए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। धन बहुत, और व्यक्ति के पास धन बहुत हो, संतान ना हो तो वो सुखी नहीं हो सकता। वो यही चिंतन करता है कि मेरे संतान कैसे हो, पुत्र कैसे हो। महाराज एक दिन इतना दुखी हो गए आत्मदेव ब्राह्मण की, रात में 12 बजे घर से जंगल की ओर निकल गए। ऐसे घर में क्या रहना जहां धन तो है लेकिन संतान नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं। जंगल में गए, भटकते रहे, जंगल में रोते रहे। सवेरा हुआ, सूर्य उदय हुआ, एक वृक्ष के नीचे देखा एक संत बैठे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण उस संत के पास गए। संत ने देखा कि ये बड़ा दुखी है, रो रहा है। संत ने पूछा, तुम क्यों रो रहे, तुम्हें क्या दुख है? आत्मदेव ब्राह्मण ने बताया, महाराज मेरे पास पत्नी भी है, धन भी है, कोठी मकान सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। संत तो संत होते हैं, संतों के खजाने में होता है बहुत कुछ, संतों के खजाने में होता है बहुत कुछ, लेकिन देते हैं तब जब देख लेते हैं बहुत कुछ। संत कोई साधारण नहीं होते। जन्म से भगवान का भजन करते हैं, लोग आते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। ऐसे आशीर्वाद थोड़ी मिल जाता है। मांगने वाले को आशीर्वाद नहीं मिलता, अधिकारी को आशीर्वाद मिलता है। जो अधिकारी बन के लेता है उसको आशीर्वाद देना नहीं पड़ता, आशीर्वाद अपने आप उसे मिल जाता है। गाय के सामने अगर कोई अनधिकारी जाता है, गाय भी दूध नहीं देते, लेकिन जो गाय की सेवा करता है, बछड़ा जाता है, सारा का सारा दूध गाय अपने थनों में उतार देते हैं। बछड़ा अधिकारी। आत्मदेव ब्राह्मण संत ने कहा, तुम संतान चाहते हो, मैंने देख लिया तुम्हारे भविष्य को। एक जन्म की तो बात क्या, हे आत्मदेव ब्राह्मण, 7 जन्म में भी तुम्हारे संतान नहीं। 7 जन्म। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, दवा मिल गई।
मैं समझ गया आप कोई साधारण संत नहीं हो, बड़े सिद्ध हो, बड़े योगी हो। आप जब ये भविष्य जानते हो कि मेरे 7 जन्म तक संतान नहीं है, तो आप अपने शक्ति से, भक्ति से मुझे संतान नहीं दे सकते। इसलिए आप मुझे संतान दो, नहीं तो मैं मरने के लिए आया ही हूं, आपके सामने ही फांसी लगा के मरूंगा। ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। संत ने बहुत समझाया, मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे ब्राह्मण देवता, ये अज्ञान को छोड़ो। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहा वांछते निशम। इस दुनिया में न कोई किसी का पति, न पत्नी, न पुत्र है, न धन है, न मकान है। ये सब ममता का संसार है, माया का खेल है। तुम ये अज्ञान छोड़ो, भगवान का भजन करो, अपना उद्धार करो। संत तो यही बताते हैं, लेकिन लोगों को ज्ञान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। लोग तो वही चाहते हैं, महाराज एक ज्ञान ध्यान अपने पास में रखो, हमको तो बस आशीर्वाद दे दो, हमारा काम बन जाए बस। हमको तो अपना काम बनाना है। आपके ना ज्ञान से मतलब है, ना आपके ध्यान से मतलब है, ना आपके योग से मतलब है, ना आपकी तपस्या से मतलब है। बस आप तो हमारा काम बना दो। बेटा नहीं है तो बेटा हो जाए, बेटी की शादी नहीं होती तो शादी हो जाए, दुकान नहीं चलती तो दुकान चल जाए, मकान नहीं है तो मकान बन जाए। वो यही चाहते हैं, संसारी लोग यही मांगते हैं। भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, पर कब्जा रहे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, कब्जा रहे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। महाराज सब कुछ आपका है, आप यहीं बैठे रहो, लेकिन जब आरती होगी तो जो नोट कहीं नहीं चलता है वो भगवान के आरती में जाता है। बोलिए वृंदावन, वो दान पात्र में जाता है। कहां कहां से लोग फटा नोट, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का वो ढाला जो भिखारी भी नहीं लेता, उसको भगवान को देते, वो भगवान को देते। और क्या बोलेंगे, सब कुछ है तेरा। जो बड़े नोट हैं वो मेरा, और जो कहीं नहीं चलता वो सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे मेरा। बोले जो नहीं चलता वो तेरा, और जो चलता है वो मेरा। ऐसे लोग, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण कहता है, विवेके भवेत् किं राजन् पुत्र देहि मे बलादपि। हे महाराज, ये आपके ज्ञान ध्यान से कुछ होने वाला नहीं, मुझे तो पुत्र दो, पुत्र दो। रो रहा है ब्राह्मण। बहुत समझाया संत ने, योगी ने, लेकिन नहीं माना आत्मदेव ब्राह्मण। अगर आप पुत्र नहीं दोगे तो मैं यही आत्महत्या कर लूंगा। संत ने कहा कोई बात नहीं भाई, चलो। झोले से फल निकाला, आत्मदेव ब्राह्मण को दिया और घर को भेज दिया। ये फल पत्नी को देना, तुम्हारी पत्नी खाएगी, गर्भवती हो जाएगी, उसके पुत्र होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष कथा कल सुनाएंगे। आज समय सीमा यहीं पर समाप्त होती है। और यहाँ पर संदीप जी कुछ बोलना चाहेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा जो चलती है, आज सुना रहे थे, इनके यहाँ घर में भोजन प्रसाद की व्यवस्था थी, तो
बोले ये कथा श्रीमद् भागवत की चल रही है। जिनको भी श्रीमद् भागवत के यजमानी का सौभाग्य प्राप्त करना हो, यजमान बनना हो, वो कमेटी में अपना नाम लिखा देंगे और वो इस लाभ को ले सकते हैं। तो आप इनकी सुन लें, इसके बाद में आरती और प्रसाद, फिर आप अपने अपने घर जाएंगे। स्वामी जी महाराज की पहली सूचना कमेटी में लोग भी जो जी दिमाग दी योगी भी होना चाहते काम तो अपना नाम मेरे को लिखा पाता है। काल में जजमान आज के जजमान जो है सतीश कुमार जी है, उत्तर श्री शाहजहां जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सब आरती के लिए खड़े हो जाए। आरती का बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप से है तरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय सुख करनी जय दुख हरनी, जय सुख करणी जय दुख हरणी, जय सुख करनी जय दुख हरनी। जय सुख करणी जय दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों से पाप से है तारती। जय मधुर बोल सतभक्त को सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जय मधुर बोल भगवंत खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जय मधुर बोल सतभक्त खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जय मधुर बोल भगवंत खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जय घनश्याम जय, श्री राम जय घनश्याम जय, श्री राम जय घनश्याम जय। श्री राम जय घनश्याम जय। प्रभु की है आरती पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। लेते जाना है हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना, लेते जाना, लेते जाना। सभी भक्तजनों को बेनती है कृपा करके जो प्रसाद बन रहा है कृपया बैठ कर लीजिए। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा,
हो गया आ जाऊंगा मोटिवेट हो जाए रौनक लगी ना